हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट, यानी कि सीड का उपचार यानी बीज उपचार क्यों किया जाता है, उसका क्या एडवांटेज होता है और उसे पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक फार्मर को सीड ट्रीटमेंट के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शार्ट नोट्स के रूप में कि सीड ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है कि सीड को ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो हो सकता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स से हो जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके भी किया जा सकता है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सीड ट्रीटमेंट रिफर्स टू द अप्लीकेशन आप फंजीसाइड से भी कर सकते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड से भी कर सकते हैं, आर ए कॉम्बिनेशन बोथ, या दोनों से कर सकते हैं। यानी कि सीड ट्रीटमेंट आप फंजीसाइड से भी कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड से भी कर सकते हैं, या फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, टू सीड सो एज टू disinfect them from seed borne और सॉइल बॉर्न पैथोजन। यानी कि सीड ट्रीटमेंट करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो इंसेक्ट या पेस्ट है, यानी कि सीड बॉर्न पैथोजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एंड स्टोर एज इंसेक्ट, उसको क्या करते हैं कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन एक प्रकार का स्ट्रेन होता है जो डिजीज काज करता है, जो रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, इट आल्सो रिफर्स टू द सब्जेक्टिंग ऑफ सीड टू सोलर एनर्जी एक्सपोजर। यानी कि सीड मतलब जो डिजीज काज होता है, यानी कि जो भी आपका सीड है उसमें पूर्ण रूप से लाइट यानी कि मॉइस्चर कंटेंट्स को ध्यान नहीं देंगे तो भी वह सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब सीड में क्या होगा, डिजीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके। और उसकी सीड ट्रीटमेंट करते समय दो मुख्य बातें ध्यान दिया जाता है कि सीड की वाइबिलिटी यानी खराब ना हो, ठीक है, और उसके जर्मिनेशन कैपेसिटी पर उसका कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। इमर्सन इन कंडीशंस वाटर। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, यानी कि सीड ट्रीटमेंट का क्या लाभ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड माने फैलने से, पौधों में प्लांट डिजीज यानी कि पौधों में जो रोग फैलता है उसको कंट्रोलमेंट करने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका यह एडवांटेज होता है। सीड ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट माने रक्षा प्रदान करता है सीड फ्रॉम सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट, यानी कि सीड रॉट जो रोग होता है, ठीक है, और सीडलिंग ब्लाइट यानी कि नर्सरी स्टेज में जो रोग होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए, ताकि उसमें डिजीज का प्रकोप ना हो सके, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। इम्प्रूव जर्मिनेशन, यानी कि सीड की जर्मिनेशन क्षमता यानी कि वाइबिलिटी जो होता है, ठीक है, इम्प्रूव जर्मिनेशन यानी कि उसकी जर्मिनेशन क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक जर्मिनेशन क्षमता हो सीड की, इसीलिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि कोई भी सीड पे यदि वह डिजीज फ्री होगा या इंसेक्ट फ्री होगा, ठीक है, तो उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी भी अधिक होगी। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टोरेज इंसेक्ट, यानी कि जो भी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, यानी कि क्या किया जाता है कि सीड ट्रीटमेंट करने के उपरांत ही किसी भी ग्रेन को स्टोर किया जाता है ताकि उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन यानी रक्षा प्रदान करता है स्टोरेज यानी स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट से, इसीलिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। कंट्रोलिंग सॉइल इंसेक्ट, यानी कि जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं जो इसको कंट्रोलमेंट यानी कि उससे रक्षा प्रदान करने के लिए भी सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीड को इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या दोनों से ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि सॉइल बॉर्न डिजीज या किसी भी इंसेक्ट पेस्ट से उसको मेंटेनेंस किया जा सके, यानी कि उसको रक्षा प्रदान किया जा सके ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो यही एक छोटा सा टॉपिक था सीड ट्रीटमेंट, जिसका मैंने बताया कि सीड ट्रीटमेंट वास्तव में क्या होता है। ठीक है, और मैं बता दूं एक सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है वीटावैक्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को इंसेक्टिसाइड पर भी मैंने वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कमेंट में कम से कम 2 इंसेक्टिसाइड का नाम और 2 फंजीसाइड का नाम अवश्य
कमेंट बॉक्स में शो कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।